Hello everyone, welcome to English class. You are with Mirza sir and I am here to teach you English. Dear children, first of all, take your notebook out of your bag with pen or pencil. Okay? ठीक. Dear student, topic of the day is sentence. आज हमारा टॉपिक है sentence. कभी सुने सेंटेंस के बारे में? सेंटेंस का मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? ठीक है, सेंटेंस मीन्स इन हिंदी वाक्य. सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है ना. चलिए, तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सेंटेंस का नेचर कैसा होता है, ये सब हम आज सीखेंगे और समझेंगे और जान पाएंगे. ओके, सो अटेंशन प्लीज, प्लीज लिसन टू मी प्रॉपरली. Dear student, just look at me. Read the following. Read the following groups of words. Read the following groups of words. ठीक है. चलिए, मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे इसको. ओके, फर्स्ट जूस. व्हाट इज दिस? जूस. ड्रिंक, जूस, मैंगो, ड्रिंक, आई. ओके, जूस, मैंगो, ड्रिंक, आई. ओके, नेक्स्ट फुटबॉल, द बॉयज प्ले डेली. ओके, फुटबॉल, द बॉयज प्ले डेली. नेक्स्ट थर्ड वन, कार्टून, द बेबी वाचिंग लव्स. ठीक है, कार्टून, द बेबी वाचिंग लव्स. ठीक है, देयर आर many groups of words. 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okay, these are groups of words. ये शब्दों का समूह है. ओके ना. इसको बताने का मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा. जूस, जूस मतलब क्या हो गया? रस. मैंगो मीन्स क्या हो गया? आम. ओके, ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना. गुड. आई मतलब क्या होगा? मैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए, फुटबॉल का मतलब क्या होगा? एक खेल का नाम है. ठीक है, गेम है ये. द आर्टिकल डिटरमाइनर्स, डिटरमिनर्स. बॉयज लड़के. प्ले मीन्स खेलना. डेली मीन्स रोज. फुटबॉल लड़के, खेलना रोज. ओके, यहाँ देखिए कार्टून, सेम हियर डिटरमिनर. बेबी मीन्स बच्चा या बच्ची है ना. वाचिंग देखना, वाच से वाचिंग. लव पसंद करना. ठीक है. जूस, मैंगो, ड्रिंक, आई, रस, आम, पीना है. ठीक है. फुटबॉल, द बॉयज प्ले डेली. फुटबॉल लड़के, खेलना रोज. कार्टून बच्चा देखना पसंद करना. ओके, इससे हम क्या समझें, इसका मतलब क्या हुआ? जूस, मैंगो, ड्रिंक, आई, ये शब्दों का समूह क्या बता रहा है, क्या चीज का बोध कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? रस, आम, पीना, मैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर हुआ? नो.
फुटबॉल द बॉयज प्ले डेली, फुटबॉल लड़के खेलना रोज। फुटबॉल लड़के रोज खेलते कि खेलेंगे कि खेलते थे, कुछ क्लियर हो रहा है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ओके। कार्टून द बेबी वॉचिंग लव्स, कार्टून द बेबी वॉचिंग लव्स, कार्टून बच्चा देखना पसंद करना। इसका मतलब क्या हुआ भाई? वी कांट अंडरस्टैंड बिकॉज दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डोंट मेक एनी कंप्लीट सेंस। ओके, डू दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक एनी कंप्लीट सेंस? नॉट एट ऑल। ये शब्दों का समूह तो जरूर है, लेकिन एक पूर्ण भाव व्यक्त नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब क्या है हम नहीं समझ पाए, इसका मतलब क्या है ये भी नहीं समझ पाए, ये शब्दों का समूह क्या बता रहा है ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है। ओके ना? चलिए डियर स्टूडेंट, डू वन थिंग, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड। लेट मी रब नाउ, आई विल शो यू अनदर वन। ठीक, ये देखेंगे, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के समूह को पढ़िए। ओके, अब इसको पढ़िए। आई ड्रिंक मैंगो जूस। व्हाट इज दिस? आई ड्रिंक मैंगो जूस। नेक्स्ट, the boys play football. Okay, the boys play football. Next one, the baby loves watching cartoon. Okay, ठीक। द बेबी लव्स वॉचिंग कार्टून। ओके, चलिए यहां देखिए, आई ड्रिंक मैंगो जूस, द बॉयज प्ले फुटबॉल, द बेबी लव्स वॉचिंग कार्टून। डू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक एनी कंप्लीट सेंस? लेट्स सी। अभी देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, ये सब क्या है? These आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ये सब क्या है? समूह है। ठीक है ना? अभी स्क्रीनशॉट लिए हो। ओके ना? उसमें क्या था? शब्दों का समूह क्या था? वहां जम्बल्ड था। क्या था? जम्बल्ड था, मतलब अस्त व्यस्त था। ठीक है, उसी को हम जमा दिए, सेम वर्ड्स है। ठीक है, सभी भी जो भी हम रब किए हैं उसको। ठीक है ना? अभी देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या होता है इसका। आई का मतलब क्या हुआ? मैं, ड्रिंक पीना है ना, मैंगो आम, रस। ठीक, मैं पीना आम रस। चलिए, आई ड्रिंक मैंगो जूस। आई ड्रिंक मैंगो जूस का मतलब क्या होगा? मैं आम रस पीता हूं। क्या हो जाएगा इसका मतलब? मैं आम रस पीता हूं। ठीक है, आई ड्रिंक मैंगो जूस। आई ड्रिंक मैंगो जूस मतलब क्या हुआ? मैं आम रस पीता हूं। मैं आम रस पीता हूं, आई ड्रिंक मैंगो जूस। नेक्स्ट वन, द बॉयज प्ले फुटबॉल। ठीक है, बॉयज मतलब क्या हुआ? लड़के। ठीक है, प्ले मतलब होता क्या है? खेलना। फुटबॉल मतलब खेल का नाम है ये। ओके, फुटबॉल गेम है ना, लड़के खेलना फुटबॉल, यहां मीनिंग देख रहे हैं मात्र। अब इसको हम, इसका भाव देखिए क्या होगा इसका? लड़के
फुटबॉल खेलते हैं। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्या करते हैं जी? हाँ, फुटबॉल खेलते हैं। वेरी गुड। द बॉयज प्ले फुटबॉल। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। थर्ड वन, द बेबी लव्स वाचिंग कार्टून। बच्चा को कार्टून देखना पसंद है। ठीक है, ओके, वही है सेम। बेबी बच्चा, पसंद करना या पसंद करता है तो भी। ठीक है, वाचिंग देखना, कार्टून का कार्टून। इसका सेंस क्या होगा? थर्ड सन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का देखिए, बच्चा को कार्टून देखना पसंद है। ठीक है, बच्चों को कार्टून देखना पसंद है, या फिर ये भी बोल सकते हैं बच्चा कार्टून देखना पसंद करता है। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क यू, डू दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक एनी कंप्लीट सेंस? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस वर्ड्स ऑफ? टेल मी, क्या इन शब्दों के समूह से कुछ भाव व्यक्त हो रहा है? क्या हम अर्थ समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, जी हाँ, ऑफ कोर्स, एट ऑल। आई ड्रिंक मैंगो जूस। मैं आम रस पीता हूँ, पीने का काम कर रहा हूँ मैं। ओके, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। द बॉयज प्ले फुटबॉल। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। लड़के क्या करते हैं? कर क्या रहे वहाँ पर? वो खेल रहे हैं। क्या करते हैं वो लोग? खेलने का काम। लड़के फुटबॉल खेलते हैं। पढ़ते ही, सुनते ही समझ में आ गया है ना? द बेबी लव्स वॉचिंग कार्टून। द बेबी लव्स वॉचिंग कार्टून। बच्चा को कार्टून देखना पसंद है। ठीक है, द बेबी लव्स वॉचिंग कार्टून। ऑफ कोर्स इन शब्दों के समूह से हमें कुछ काम होने का, कुछ होने का बोध ज्ञात होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? सेंटेंस। ओके, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, डू वन थिंग, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड। चलिए, लेट्स नो डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, शैल आई इरेज? मिटा दूं? ओके, एक चीज याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, वो है क्या चीज? पहले जो इसको रीड किए थे शब्दों समूह था, लेकिन उसका भाव व्यक्त नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमको अर्थ कंप्लीटली पूरा समझ आ रहा था। क्यों? चलिए बता रहा हूँ, इधर देखिए, पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सेंटेंस is a group of words. Okay, sentence is a group of words. sentence क्या है? शब्दों का समूह है जो that makes a complete sense. ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सब यहां देखिए, सेंटेंस है क्या चीज? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो एक पूर्ण भाव व्यक्त करता हो। ठीक है, दैट्स क्लियर? ओके, लेकिन एक चीज बताना चाह रहा था मैं, अभी बता रहा उसको। सेंटेंस में खास बात क्या होता है? वर्ड्स must be in correct order. Okay, ठीक है, words must be in correct order. समझ में आ गया ना? केवल शब्दों समूह से सेंटेंस नहीं बनता। वर्ड्स क्या होना चाहिए?
करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट फॉर्म में जमा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, कौन से वर्ड्स को किसके बाद यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ये सब हमको जानना जरूरी है, तभी एक सेंटेंस बना सकते हैं। ओके डियर, चलिए डू वन थिंग, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको लिखना है ना नोटबुक में, इसको नोट डाउन करना है। ठीक, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, चलिए सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कोई भी ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं मोहिनी मेक्स रंगोली। ठीक है, मोहिनी मेक्स रंगोली, मोहिनी मेक्स रंगोली। मोहिनी क्या बनाती है? रंगोली बनाती है। मोहिनी मेक्स रंगोली, मोहिनी रंगोली बनाती है। नेक्स्ट, यू टेक अ टी, आप चाय पीते हो। यू टेक अ टी, आप चाय पीते हो। नेक्स्ट, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? इंग्लिश। वी आर लर्निंग इंग्लिश। मोहिनी रंगोली बनाती है, आप चाय पीते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा शब्दों का समूह है और तीनों शब्दों का समूह से हमको किसी काम होने का बोध ज्ञात होता है, हमको समझ में आ रहा है ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ये शब्दों समूह क्या बोल रहा है। तो आपको इन तीनों शब्दों समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। ओके डियर, यदि मैं ये वर्ड्स का जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस शब्दों का, इसको मैं उलट फेर कर देता हूँ तो गड़बड़ा जाएगा, तो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आई विल टेल यू अनदर वन रिगार्डिंग सेंटेंस। उसको नोट डाउन करिएगा ना। लेट मी रब, गेट रेडी। ये देखिए अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। ठीक है, अबाउट सेंटेंस। ठीक है, ओके। फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर ए सेंटेंस begins with a capital letter. ओके, ऑलवेज माइंड ना, अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस, यदि हम अंग्रेजी में कोई सेंटेंस लिखेंगे तो पहला वर्ड, पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसको माइंड कीजिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि देयर। ठीक है, हम क्या किए यहाँ पर कैपिटल कर दिया है ना। देयर वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है, देयर वाज अ ग्रेट किंग, यहाँ पर हम देयर का टी लेटर को कैपिटलाइज कर दिए हैं। ओके ना, माइंड इट। नेक्स्ट वन, ठीक। सेकेंड थिंग, अ सेंटेंस ऑलवेज ends, 1 minute। If a sentence say something, ठीक है, if a sentence says something, यदि कोई वाक्य कुछ बोलता है, कुछ बताता है, तो क्या होता है? देखिए, if a sentence says something
इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन है ना, मार्क, थोड़ा सा डॉट देख लीजिए। ठीक, इफ सेंटेंस से समथिंग इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, यदि कोई सेंटेंस कुछ बताता है, कुछ कथन व्यक्त करता है तो फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल जैसे कि गुलशन इज अ गुड बॉय। ठीक है, यहां हमने क्या पुटअप किए, फुल स्टॉप। गुलशन इज अ गुड बॉय, गुलशन कैसा लड़का है, गुलशन इज अ गुड बॉय। यहाँ बता रहा है, एक वाक्य है कि गुलशन एक अच्छा लड़का है, तो हमने लास्ट में क्या पुटअप किए, सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप। माइंडेड, ध्यान से देखिए। ठीक है, दिस वन है ना। ठीक, लेट मी रब अबाउट साइड। अब देखिए थर्ड वन। ठीक, इफ अ सेंटेंस asks, सेंटेंस क्या करता है, आस्क करता है, पूछता है क्या, a question। if a sentence asks a question, if a sentence asks a question, we put question mark, है ना। If a sentence asks a question, we put question mark in place of, रब करती इधर को, चलिए, इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, माइंड इट ना। इफ अ सेंटेंस आस्क्ड अ क्वेश्चन, वी पुट क्वेश्चन मार्क, दिस वन इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप। यदि कोई सेंटेंस प्रश्न पूछता है तो हम फुल स्टॉप की जगह पर क्या पुटअप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, लास्ट वन, लेट मी टेल यू। ये देखिए, टू सेपरेट वर्ड्स are two groups of words we put कॉमा, ये कॉमा। ठीक है, टू सेपरेट वर्ड्स आर टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स वी पुट कॉमा। अब देखिए सेंटेंस में दो शब्दों को या फिर शब्दों के समूह को अलग करने के लिए हम क्या पुटअप करते हैं, कॉमा पुटअप करते हैं। ठीक है, इसको माइंड कीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में, मोहिनी बाट बनाना कॉमा, एप्पल एंड मैंगो। ओके, यहाँ पर देखिए बनाना के जस्ट बाद क्या पुटअप किया हम लोग, कॉमा पुटअप किया है ना। मोहिनी बाट बनाना एप्पल एंड मैंगो। मोहिनी क्या खरीदी, मोहिनी क्या खरीदा भाई, मोहिनी बाट बनाना एप्पल एंड मैंगो। ठीक है, यहाँ देखिए बनाना और एप्पल को हम क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं, अलग किए हैं।
इसका मतलब होता है शार्ट पाउच, जहाँ कॉमा लग जाता है वहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं, ठीक है। मोहिनी बॉट बनाना, एप्पल एंड मैंगो, ठीक है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आई विल गिव यू task for you to be done on behalf of you. Okay, I think that's more enough for today. So let's see. Goodbye, tata, see, bye, take care.